बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहारी। आज का जो दिन है वो मंगल मूर्ति मोरया का भी है, और जो हमारे जीवन में मंगल करते हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन हनुमान जी का भी है। हनुमान जी की कृपा से हम 18वें भाग में प्रवेश कर गए हैं, और आज हम 35 और 36 चौपाई का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अनीता ताई नमस्कार, आप एकदम समय पर आ जाते हो और मुझे प्रेरणा देते हो और उत्साह देते हो। और आज हम सब ने अपने घर में श्री गणपति की स्थापना की है। अब आप देखिए, हम कल से ये बात कर रहे हैं भजना। कल हमने जो बात किए थे भज करना, भजना क्या होता है, सुमिरन करना होता है, सेवा करना होता है। आज मैं हनुमान गणेश जी की स्थापना कर रही थी। कल हरतालिका की पूजा हुई, सुबह उसका विसर्जन हुआ, फिर गणपति की स्थापना की मैं तैयारी कर रही थी। लेकिन मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा मन है ना, जिसको हम बोलते हैं ज्ञा और अज्ञा, मतलब जो ज्ञात है और जो अज्ञात है। जो ज्ञात है वो सिर्फ 1/3 है, और जो 1/4 है, और जो अज्ञात है वो 3/4 है। और आप मानिए नहीं, हम उस 1/4 ज्ञात पे ही दुनिया काम चला रही है, जो हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। बाकी तो जो 3/4 है, अज्ञ जिसको संस्कृत में बोलते हैं, वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। मैं कल से हरतालिका जी की पूजन कर रही, गणपति की पूजन कर रही थी और तैयारी करी थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ एक चल रहा था, यार हनुमान जी और गणेश जी का क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है। हर आजकल गणेश जी की स्थापना होने वाली है, सब होने वाली है। और आप विश्वास करिए कि जब गणेश जी की मैं स्थापना जब हम करने गए, तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि तमिलनाडु में एक मंदिर है, वहां पे जैसे हमारे अर्धनारीश्वर शंकर जी रहते हैं, वैसे ही तमिलनाडु में एक मंदिर है, वहां पे शंकर और गणेश और हनुमान, सॉरी गणेश जी और हनुमान जी दोनों का मिलाकर विग्रह बना हुआ है। मतलब एक तरफ वो जो हाथ में उनके गदा है और दूसरे हाथ में मोदक है। आप एक बार कल्पना करिए कि आपके सामने बाल हनुमान है और आपके सामने बाल गणेश है। एक के हाथ में दूबा, एक हाथ में दूबा है और मोदक है, दूसरे हाथ में ध्वजा है और आपके गदा है। तो जब फिर मुझे लगा कि दोनों ही तो मंगल करते हैं ना। हम क्या बोलते हैं, मंगल मूर्ति मोरया। आज गणेश जी आने वाले हैं और सुख करता दुख हरता, जो हमारे दुख को हरण करते हैं, हमारे जीवन में सुख लाते हैं, जो मंगल ही मंगल मूर्त करते हैं, वो श्री गणेश भगवान है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। और ये मंगल वाले ये भगवान जी तो है कि इनको तो मंगलवार वैसे ही प्रसन्न है। इवन कुछ लोग जो हम देखिए, हम हमेशा हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, हम मंगलवार का दिन सुनते हैं। और जो मंगल शब्द है ना, उसको बहुत अच्छे ढंग से लिया जाता है कि आपके जीवन में मंगल हो, जंगल में मंगल हो रहा, मतलब आपके जीवन में उत्साह हो, आनंद हो। और दोनों के दोनों गणेश जी और हनुमान जी करते हैं। कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना एक लिंक तो है जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि बाल कांड की, कि जब हमारा श्री रामचरितमानस की जब शुरुआत होती है, और उसमें जैसे कि सॉरी, मैं अभी अपने सब गुरुओं का स्मरण करना भूल गई। सभी गुरुओं को मैं यहीं से नमन करती हूँ और आप सभी भक्तों का सादर प्रणाम करती हूँ। तो वैसे ही तुलसीदास जी ने, आप देखिए, अगर हम बालकांड की शुरू की चौपाइयाँ देखते हैं तो उसमें तुलसीदास जी ने सभी अपने गुरुओं को, माता पिता को, इवन चर अचर जड़ अजड़, मतलब उन्होंने सबको धन्यवाद बोला है और सबको गुरु माना है। और ये हमारे वेदों की परंपरा रही है। वेदों में आपको भगवान नहीं दिखाई मिलते हैं, वेदों में आपको प्रकृति मिलती है कि नदी की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, फूल की पूजा की जाती है, सूर्य और चंद्रमा की पूजा की जाती है। और हम जब पुराण में आते हैं ना, तो पुराण में हमको देवी और देवताओं की पूजा मिलती है। तो मुझे अचानक से एक याद आया कि अरे, वो जो तुलसीदास जी ने, गोस्वामी बाबा ने जो बालकांड में जो शुरू में चौपाई लिखी है, और उसमें उनकी जो एक गणेश जी की बहुत सुंदर वंदना है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन।
ये बोल के उन्होंने बालकांड की शुरुआत की, क्योंकि हम बोलते हैं ना, श्री गणेश स्थापना प्रथम मांगलिक कार्य, ऐसा वर दो प्रभु आपको, सारे मिठे संकट हमारे कट जाए। हम जो भी मंगल कार्य करते हैं उसमें श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। तो तुलसी बाबा ने भी जब गणपति की वंदना की, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। और वही तुलसी बाबा हनुमान चालीसा की 6वीं चौपाई में लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब गणेश जी भी शंकर के सुवन है और हनुमान जी भी शंकर के सुवन है, दोनों शंकर के पुत्र हुए। तो गणेश जी और हनुमान जी क्या हुआ, दोनों भाई भाई हुए। और दोनों के लिए ये कहा जाता है तमिलनाडु में कि कोई भी काम की आपको शुरुआत करना है तो वो श्री गणेश के नाम से करिए, और किसी भी काम का अंत करना है तो आंजनेय के नाम से करते हैं। तो मैं आभारी हूँ इस हनुमान चालीसा की कि जिसने मेरे को यह दृष्टि दी, और शायद ये आप में से बहुत से लोगों के लिए भी ये नई बात होगी। देखिए, हमारे वेदों पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है। आज ये जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े हमारे पंडित जी हैं, संत हैं, मुनि हैं, कोई कुछ नया नहीं लिख रहा है। जो हमारे वेदों और पुराणों में और उपनिषदों में लिखा है वो अपनी अपनी शैली में बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो आइए ये आज से हम सबको बताएं कि गणेश जी और हनुमान जी दोनों भाई हैं, क्योंकि गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, और शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो दोनों भाइयों का स्मरण करते हुए आइए 35वीं चौपाई पे प्रवेश करते हैं। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। एक बार श्री हनुमान जी की महिमा को जानने के बाद में आपके मन में कोई भी भगवान नहीं आएंगे। अब इसमें बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड बात आती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जो मेरे भगवान है वो तुम्हारे भगवान से अच्छे हैं, जो मैं अपने जो भगवान जी की पूजा कर रही हूँ वो तुम्हारे भगवान से श्रेष्ठ है। तो एक शाब्दिक अर्थ की हम अगर बात करते हैं तो हमारे मन में यही बात आती है कि अगर और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे, मतलब आपके मन में आप कोई भी देवता नहीं आएंगे, और आपका जब आप हनुमान का ध्यान करोगे तो आपकी दुनिया में आपको सारे सुख मिल जाएंगे। सारे सुख मतलब आपको सुख मिलेगी, समृद्धि मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा आपको, है ना। तो बोलते हैं कि कोई कहते हैं आपको दूसरा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे देवताओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये बोलती हूँ कि इसमें गलत बात क्या है। बोला जाता है कि कलयुग में जो जागृत देवता है वो हनुमान जी है, उन्हीं को चिरंजीव होने का आशीर्वाद मिला है। तो आपका जब किसी की उपासना करना है और किसी से कुछ काम कराना रहती है, कुछ रिक्वेस्ट करना रहती है, तो आप जागृत व्यक्ति के पास ही जाते हैं ना, आप सोए व्यक्ति के पास तो नहीं जाते। हम बोलते हैं कि ये तो बड़ा जागृत मंदिर है और उस मंदिर में जाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक विश्लेषण ये होता है। अब दूसरा विश्लेषण ये होता है कि जिस समय लंकापति ने जब वास्तु की जब पूजन हुई थी लंका में, और जैसा कि हम वास्तु पूजन करते हैं उसमें हम सारे भगवानों को निमंत्रित करते हैं, नवग्रह पूजन किया जाता है, षोडश मातृका पूजन की जाती है, और सारे देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब लंका नगरी का निर्माण हुआ था और जब वास्तु पूजा के लिए लंकाधिपति रावण ने सारे भगवानों को निमंत्रित किया था, लेकिन निमंत्रण किया और उसके बाद उन्होंने उनको कैद कर लिया था कि अब आपने जो मेरी जो नगरी है, ये कुबेर की बनाई हुई नगरी, हमने पहले भी देखा है इस बात को, तो ये जो मेरी नगरी है, अब इस नगरी से मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मतलब अगर आपको जाने नहीं दूंगा तो आप कहीं पे वास्तु के लिए नहीं जाएंगे, और जब तक वास्तु नहीं होगा तो जो अगला व्यक्ति जो भी है, और राजा महाराजा है, आपका महल बनाएगा, वहां उसका प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। तो जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो उस समय सारे जो देवता थे, जो लंकाधिपति रावण के अधीन कैद थे, वो सब मुक्त हो गए थे। तो उन्होंने उनको हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि आपने हमको कैद से मुक्ति दिलाई है, तो कोई भी व्यक्ति जो हमारी पूजन करेगा, जो आपकी पूजन करेगा, लेकिन उसको फल वो ही प्राप्त होंगे। जैसे सरस्वती की पूजा करने से विद्या प्राप्त होती है, तो हनुमान जी की पूजा करते हो तो बल विद्या बुद्धि देही। आप गणेश जी की पूजा करते हो तो आपको बुद्धि प्राप्त होती है, तो हनुमान जी की पूजन में भी बुद्धि का है। आपको विष्णु की पूजा करना है
तो श्री आपको लक्ष्मी चाहिए, अस का श्रीपति कंठ लगावे, तो आपको यहाँ पे लक्ष्मी मिल रही है। मतलब सारे भगवानों ने हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया था कि चूंकि आपने हमको कैद से मुक्त कराया है, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपकी सिर्फ पूजा करेगा ना, तो उसको सारे जो वरदान रहते हैं, जो पुण्य रहते हैं, वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, है ना। ये तो मतलब एकदम क्या बोलेंगे उसको, कि एक ही बार में आपका सब काम हो जाएगा, आपको बाकी सब भगवानों की स्मरण करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक शॉर्टकट तरीका भी हो जाता है। और अब तीसरी बात मन में एक बार ये बात आई कि तुलसी बाबा जो खुद रामचंद्र जी के भक्त है, और वो क्या बोलते हैं, और देवता चितना धरी हनुमत से ही सर्व सुख करे, कि भाई आपने तो रामचंद्र जी के लिए पूरी रामचरितमानस लिख डाली, और आप कैसे बोल रहे हो कि मेरे मन में और तो कोई दूसरे भगवान आते ही नहीं है। अब देखिए ये जो कनेक्ट आप करेंगे ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, आप जब चीजों को धीरे 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 जोड़ते जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये चीजों की जो शुरुआत थी बहुत सालों से हो गई थी। अभी हमने देखा हनुमान जी किसके, रुद्र अवतार है। रुद्र मतलब महादेव, महादेव मतलब देवों के देव महादेव। तो हनुमान जी क्या है, देवों के देव महादेव है। और जो महादेव के हृदय में कौन बैठे हुए हैं, वो विष्णु बैठे हैं। और विष्णु के अवतार कौन है, श्री रामचंद्र जी। और श्री रामचंद्र जी कहाँ बैठे हैं, जब हनुमान जी अपना सीना फाड़ते हैं, तो उसके अंदर उनको श्री रामचंद्र जी दिखते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया। जब वो विभीषण को अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि ये राम लखन सीता तो मेरे मन में ही है, हमने हनुमान चालीसा में देखा। तो सी द कनेक्टिविटी कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी देवों के देव महादेव है, महादेव के हृदय में विष्णु विराजमान है, और विष्णु तो प्रकृति के हर कण कण में विराजमान है। विष्णु का अवतार राम है, और जो राम है वो कौन है, वो श्री हनुमान जी के हृदय में बैठते हैं। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि हनुमान जी के अंदर ही सारे भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए टेंशन मत लो, चिंता मत करो, ज्यादा जाने से परेशान मत हो। और अभी अभी हमने हनुमान जी और गणेश जी दोनों को भाई भाई सिद्ध कर दिया है कि दोनों भाई है। अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करोगे तो भी आपका जिंदगी में मंगल होगा, और गणेश जी की पूजा करोगे तो वो तो है ही मंगल मूर्ति मोरया। तो इसमें भगवान जी का ये कहना है, तुलसी बाबा का कहना है, आपके इष्ट देवता कोई भी हो, आपके कुल देवता कोई भी हो, आपके ग्राम देवता कोई भी हो, अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का आप जाप करते हैं, तो आपको सारे इष्ट और अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। अब 36वीं चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हम तो हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से ही जानते हैं। हमने तो देखा है कि हमारे स्पेशली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ में जरा कुछ हुआ, जरा कुछ समस्या हुई, चले हनुमान बाबा के मंदिर में। और वो बड़े सिंपल से हैं, कुछ नहीं तो उनको 2 रुपए का सिंदूर दे दो और तेल दे दो, वो खुश हो जाते हैं। कुछ आपके घर में रोग का प्रॉब्लम हो रही है, किसी को तबियत का प्रॉब्लम है, सरसों के तेल की शीशी पंडित जी को दे दीजिए कि पंडित जी हमारे नाम से ये सरसों के तेल का दीपक लगा देना। अब शनि की भी आपके ऊपर पीड़ा आ रही है, आपके पास शनि मंदिर नहीं है, तो हनुमान जी को यह आशीर्वाद है कि जो हनुमान जी ने शनि को बोला था कि जो मेरा भक्त रहेगा उसको आप शनिवार की आप उसकी जो आपको जो पीड़ा रहेगी शनि ग्रह की, वो नहीं सताएगी। फिर कुछ आपके मन का अच्छा हुआ, आपने लड्डू चढ़ा दिया, आपने चूरमा चढ़ा दिया, है ना। तो ये जो हनुमान जी है ना, वो हमेशा से एक संकट मोचन नाम बताया गया है कि आपकी जिंदगी की किसी भी प्रकार के संकट हो, दैहिक हो, दैविक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। इवन मैंने तो देखा है कि कई लोगों को ऐसे बहुत सारे फिजियोलॉजी के कारण ऐसे बहुत सारे रोग हुए हैं, जिसका सारे टेस्ट हो गए, एमआरआई हो गया, आपका एक्सरे हो गया, सारा सब चीजें सीटी स्कैन हो गया, लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन ये जो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा, या नासे रोग हरे सब पीरा, इन चौपाइयों का जाप करके उन्होंने रोज तुलसी डालकर पानी पिया, तो उनकी दवाइयाँ असर करने लगी और उनकी तबीयत ठीक हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो हनुमान जी है ना, वो हमारे जिंदगी के उसमें सारी पीड़ाओं और संकट को क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। और यहाँ पे तुलसी बाबा ने एक बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अब कल हमने बात की थी भव, भव
भजन की बात की थी। भज करना मतलब सेवन करना, सेवा करना होता है। भज करने का मतलब होता है भजन करना होता है, प्रभु के गाना गाना होता है। यहाँ हम बोलते हैं सुमिरन करना, और सुमिरन के नाम से हमको एक चौपाई हमेशा याद आती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। और ऐसा हम बोल के कई बार बोलते भी हैं। और हम जो लोग ऐसे भगवान का लेते हैं, नाम लेते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि अरे तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम तो स्वार्थ के समय ही भगवान के पास जाते हो, सुख में तो तुमको भगवान की याद नहीं आती है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने देवी भगवती माँ राजेश्वरी की आराधना करते हुए लिखा है, आपत्सु मग्न स्मरण त्वदीय करोमि दुर्गे करुणान्वेषी, नैवच्च छठत्व मम भाव ये था, सुधा प्रसाता जननी स्मृति। ये वाली लाइन मैंने अपनी मम्मी के मुंह से हमेशा सुनी है, जब वो भगवती देवी की आराधना करती रहती थी। तो अगर हम इसके अर्थ में जानते हैं तो उसमें ये होता है कि आदि शंकराचार्य जी ये बताते हैं कि जब भूख प्यास लगती है तब बालक को तभी माँ की याद सताती है। देखिए, बच्चा सबकी गोद में अच्छे से खेलता रहता है, पूरा परिवार उसको लेता है, खुश होता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है ना, तो हर कोई उसको माँ के पास भेजने लगता है। और बच्चा भी अपनी माँ के पास ही जाकर उसकी भूख और प्यास शांत होती है, क्योंकि आपत्सु मग्ना स्मरणम त्वदयम करोमि दुर्गे करुणान्वेषी। ये जो करुणामयी अवतार माँ रहती है, तो उनका स्मरण हम तभी करते हैं जब हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, जैसे कि छोटा बालक अपनी माँ के पास करता है। तो उसमें गलत क्या है? हम भगवान के भोले बालक हैं, भगवान के बच्चे हैं। जब हमको दुख होता है, हमको कष्ट होता है, तो हम ईश्वर का सुमिरन करें ना। और उसमें सुमिरन करने में कोई बुराई नहीं है। और एक बात मैं आपको शायद हंसी या मजाक की बात होगी, मेरी मम्मी जी है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, और मेरे पापा नास्तिक तो नहीं बोलूंगी, लेकिन वो कर्मकांड में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पापा जी जब भी कोई भगवान से जो भी चीजें मांगते हैं, वो उनकी हमेशा पूरी होती है। और जो मेरी मम्मी है, वो बहुत पूजा पाठ करती है, और जरा कुछ होता है तो उनकी ये सुहागले होना है, ऐसा होना, ये वाला सुंदरकांड का पाठ कराऊंगी, ये कराऊंगी। लेकिन पापा जी ने जब जब हम बच्चों के लिए कुछ ईश्वर से या अपनी कुल देवी से मांगा है, तो उस चीज का उनको क्या हुआ, हमेशा प्रसाद मिला है। तो शायद भगवान भी इस चीज को देखते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा कम स्मरण करता है, और जब वो भगवान के चौखट पे आता है, तो भगवान जी बोलते हैं कि चलो अब आया उन पहाड़ के नीचे, और मेरी भी परीक्षा का समय है ना। तो वो उसकी उनकी बातों को पूरा कर देता है। ये एक मेरा छोटा सा एनालॉजी है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं ये जो भी बात बोल रही हूँ वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना, कि सिमरन की बात हो रही है, कि ये जो आप संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, कि आपको भगवान का सिमरन करना है। और सिमरन शब्द हम पंजाबी में जो हमारे बाबा जी का है, उसमें सिमरन शब्द बड़े प्यार से लिया जाता है, और जिसमें हमको मतलब है कि भगवान का नाम स्मरण करना है, हमको ध्यान करना है, और उनका नाम को हमेशा स्मरण करते रहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि ठीक है, अगर आप तकलीफ में है, आप भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, जब आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो आप अपने जन्मदाता के पास ही जाओगे। लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जब आपके पास संपत्ति हो और जब आपके पास आपत्ति हो, देखिए संपत्ति भी हो और जिंदगी में जब आपत्ति हो, तो दोनों में ही भगवान का स्मरण आप करेंगे, तो आपकी जो पर्सनालिटी रहेगी वो स्थिर प्रज्ञ पर्सनालिटी बन जाएगी। ईश्वर का आप आभार व्यक्त करते जाइए। जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तब भी उसका आभार व्यक्त करिए, उसका सुमिरन करिए, उसका सिमरन करिए, है ना। और जब आपके पास आपत्ति है, तो फिर तो आप उसकी अपना जो सिमरन की है वो तीव्रता बढ़ा देते हैं। आप चौपाई करने लगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्रों के जाप में चले जाते हैं। तो जब भी भगवान के पास, भगवान के दया से आपके पास संपत्ति रहे, तो भी ईश्वर को मत भूलना, और जब आपत्ति रहेगी तो भी ईश्वर को मत भूलना। देखिए,